इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं। समीम रहीम साहब इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं, वो भी हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं जो कुछ वहां पर हुआ है। तो यहाँ पर जमील आज ये झूठ का सहारा लेने की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद दो जुड़वा शहर कितने बड़े हैं, छोटे से शहर है, उसमें जनाब अटॉर्नी जनरल साहब को यही नहीं पता कि पिंडी में इस्लामाबाद में किसके पास है। ये अदालतों के साथ भी मजाक करते हैं। देखें, ये हाईली एक्सपेक्टेड था। कल से हम ये जिक्र कर रहे थे कि सुबह उन्हें पेश कर दिया जाएगा और हो सकता है कि इसमें रिलीफ मिल जाए आज, लेकिन जिन्होंने जिस तरह से उठाया है, मैं FIA की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो ऐसे नहीं उठाया होगा। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर से किसी को एबडक्ट कर लेना, अगवा कर लेना, और वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो एक बड़े मीडिया नेटवर्क के को चेयरमैन है। उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर से जिसने अबडक्ट किया है, वो इसलिए तो नहीं कि वो सुबह कोर्ट में पेश कर देगा। उसका मतलब है कि इंटेंशन उनकी या इंटेंट उनकी साफ वाज़े है। ये नाइंसाफ़ी का खेल, 2 नंबरी का खेल, लोगों के साथ ज़्यादती रवा रखने का खेल, दबाने का खेल, दबा के अपने पाँव तले रोंदने का खेल, ये तो पाकिस्तान में चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ नाम की चीज़ तो कलर ब्लाइंड लोगों का शेवा है, आप और हमारे जैसे लोगों के लिए ये है। लेकिन असल में जो लोग इससे बहुत ताकतवर हैं, वो मकड़ी के जाले की तरह इसमें से निकल जाते हैं, और इंतहाई अफसोस की बात है। और इस सारी चीज़ के अंदर हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हमारे मीडिया हाउसेस के लोग कितने संजीदा हैं, क्योंकि रिसीविंग एंड पे कल को कोई भी हो सकता है। आज शुएब शेख साहब हैं, कल कोई भी होगा। पहले मैं था या मेरे साथ हमारे चैनल के थे या कुछ और सहाफ़ी थे, आने वाले चंद दिन में कोई और होगा। आप ये बर्दाश्त का मादा जब तक अपने अंदर रखेंगे और आप ये सहते जाएंगे कि हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि अगर हमें कोई पकड़ भी लेता है, उठा लेता है, मारता है, बरना कर देता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है, तो हम बर्दाश्त करते रहेंगे। यार ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जब आपने इसको न्यू नॉर्मल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद फिर ये होता रहेगा। रिसीविंग एंड पे कोई भी आता जाएगा और उसको फिर आपको बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। ये सहाफ़ी बरादरी को चाहिए कि इस कॉर्पोरेट कल्चर और कंपटीशन के दौर के अंदर अपने लिए रास्ते डिफाइन कर लें कि आपने अपनी इज्जत कैसे करानी है, आपने इत्तेहाद कैसे रखना है। पेटी भाई अगर एक दूसरे के साथ देते हैं तो सहाफ़ी भाई एक दूसरे के साथ क्यों नहीं देते? ये इंतहाई अफसोस की बात है। और आज जो छुपा के रखा हुआ है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है, हमें सब पता है कहाँ है। जब आपको मनपसंद सरकारी ओहदे मिलेंगे, जब आपको प्लॉट मिलेंगे, तो जाहिर है फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सहाफ़ी के साथ खड़ा होगा और मामलात इतने अच्छे होंगे जैसे कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चाल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।